नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास की वीडियो में जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन की अगर बात करें दोस्तों, तो वर्ष 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द यहाँ पर सही जवाब होगा। 2 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर की अगर बात करें तो यह केरल राज्य में स्थित है और यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बात करें दूसरे प्रश्न का, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये कौन से देश में स्थित है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो आप याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। बात करें लोकसभा का, तो इसे निम्न सदन कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बात करें अधिक जानकारी की, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के 2 के तहत। ये आप याद रखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, गामा किरणें है। जी हाँ, गामा किरणें जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं गामा किरणें। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक करके, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, पेडोलॉजी डैश का विज्ञान है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। बात कर लिए 8 नंबर प्रश्न का, तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न के ऊपर आप ध्यान देंगे, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा रहा है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें वही 9 नंबर प्रश्न का, तो 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये किनसे संबंधित है? तो मतदान की आयु 21 से कम करके 18 वर्ष करने से संबंधित है 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 10 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो भारत का प्रादेशिक जल समुद्र तट के आधार रेखा से डैश की दूरी तक फैला हुआ, यानी कितना दूरी तक फैला हुआ है ये पूछा गया। तो 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ है भारत का प्रादेशिक जल समुद्र तट रेखा के आधार रेखा से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता जो है दोस्तों, ये वर्ष 1932 में हुआ था पूना समझौता। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? तो किसने किया था? तो रिचर्ड एटनबरो ने। काफी बार यह जो प्रश्न है बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था? वह कौन सा संशोधन है? तो 42वां संविधान संशोधन जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो मावसीन राम किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व की सबसे ज्यादा बारिश के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ बहुत ही कम समय में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना के गठन किसने किया था?
तो ट्रॉस्की ने लाल सेना का गठन किया था, याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो आनुवांशिक रूप से समान कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है? तो कौन करता है? तो मेरुरज्जु जो है मस्तिष्क के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी थी? तो ये किसकी खोज के लिए? तो परमाणु नाभिक के खोज के लिए उत्तरदायी था, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 20 नंबर प्रश्न है, नया दस्तावेज यानी न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस एन जो है नए डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। बात करें अधिक जानकारी की तो कंट्रोल प्लस एन की अगर बात करें तो एक नई फाइल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस ओ की अगर बात करें तो एक मौजूदा फाइल को खोलने के लिए। वही बात करें कंट्रोल प्लस एस का तो मौजूदा फाइल को सेव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड की अगर बात करें तो पिछली प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, 3 परमाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए निम्न से कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। काफी बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 23 नंबर प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो ये कौन से समूह के उदाहरण है? तो मोनेरा समूह के उदाहरण है, याद रखेंगे। अगला 24 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1905 को हुई थी। देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? दिए गए ऑप्शन में से तो दूध जो है ये इमल्शन का उदाहरण है, याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है? तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर जो है ये निर्मित होता है किसके द्वारा? तो उत्पादक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? यानी कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है कैल्शियम की परमाणु संख्या, आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 28 नंबर प्रश्न, सूक्ष्म जीव जन्य रोग का उदाहरण कौन सा है जिसकी स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? तो सिफिलिस सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आज का 29 नंबर, बैरोमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? यानी बैरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है क्या मापने के लिए? तो वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन शामिल होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।